चलिए रुक करते हैं लाइव एक्सप्रेस का। केंद्र सरकार ने कश्मीर के प्रभावशाली मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद का समर्थन करने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण 5 साल का लगाया बैन। आज बिहार पर होने वाली कांग्रेस की बैठक टली। अब होली के बाद होगी बिहार पर कांग्रेस की बैठक। बिहार कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं होने की चर्चाएं तेज। नए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में कई मुद्दों पर अलग अलग राय। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुआ सत्र का आगाज। आज होगा एमपी सरकार का पेश बजट। 24 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। कांग्रेस की सदन में हंगामे की तैयारी। आज होगी छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे होगी। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे जौनपुर के दौरे पर। सीएम योगी होंगे जौनपुर महोत्सव में शामिल। सीएम का दोपहर 3 बजे जौनपुर पहुंचने का कार्यक्रम। आज मिर्जापुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में लेंगी हिस्सा। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म में होंगी शामिल। अपने मिर्जापुर दौरे के दौरान राज्यपाल अनुसूचित जाति के लोगों को देंगी भूमि पट्टा आवंटन पत्र। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 5.73 करोड़ रुपए के चेक भी बांटेंगी राज्यपाल। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में आज एएसआई दाखिल करेगी तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट। इसमें एएसआई को बताना होगा कि मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। मुंबई की एक अदालत ने औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को दी अग्रिम जमानत। मथुरा में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर पहुंचकर प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में खुद भी झुलसा आरोपी। लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पहुंचकर आग को बुझाया। आरोपी प्रेमी को पकड़कर उसकी जमकर की पिटाई। गंभीर हालत में झुलसी रेखा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यूपी के बरेली जिले के फतेहगंज इलाके में मारा छापा। 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ा गया। 2 से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के शाहदरा में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटा धुरियन सुरंग में भूस्खलन की घटना में 2 मजदूर घायल। घायल मजदूरों की पहचान रामबन निवासी ताजीम हुसैन और विक्रम सिंह के तौर पर हुई। दोनों को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दोनों की हालत स्थिर। भारतीय सेना की 39 राष्ट्रीय राइफल्स पुंछ जिले में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को दे रही है उन्नत प्रशिक्षण। पुंछ जिले के संवेदनशील इलाकों और गांव में स्थानीय समुदाय की रक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है यह कदम। एलन मस्क की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की भारत में एंट्री। भारतीय एयरटेल ने स्टारलिंक के लिए मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से की बड़ी डील। महाराष्ट्र में बटन बेचने वाली दुकानों का होगा रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत का ऐलान किया। एक वेबसाइट भी किया जाएगा लॉन्च। कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताया। आरा लूटकांड पर सदन में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसी घटना से मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं लोग जानबूझकर क्यों इधर उधर करते हैं। ऐसी घटनाओं पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। गिरफ्तारी होती है, छोड़ा नहीं जाता। बिहार में बेकाबू अपराधी। हाजीपुर में दिन दहाड़े स्कूल पर पत्थरबाजी, बम भी फेंका गया। स्कूल पर हुए पथराव को लेकर स्कूल संचालक ने दर्ज कराई एफआईआर। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को मिली जमानत। 50,000 रुपए के मुचलके पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। ईडी की कार्रवाई पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है।
भूपेश बघेल का आरोप, कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ, जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे, हम भाग नहीं रहे, सालों से जांच चल रही है, कोई कुछ नहीं मिला, जब प्रदेश से बाहर गया हूं तब छापा पड़ा। दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना, कहा 14 मार्च को है होली का त्योहार, क्या उससे पहले महिलाओं को दिए जाएंगे मुफ्त में सिलेंडर, या ये भी साबित होगा 2500 रुपए की तरह चुनावी जुमला। नीट पीजी परीक्षा पर कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल, परिणाम आए 7 महीने हो गए, अब तक क्यों नहीं हुआ दाखिला, 80,000 उम्मीदवार भुगत रहे खमियाजा, ये देरी अस्वीकार्य। वक्फ पर जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल का बयान, कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुनने के बाद रिपोर्ट में संशोधन किए गए, कई संशोधनों के साथ 428 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। बीजेपी विधायक बचौल ने बिहार को बताया हिंदू राज्य, कहा सीएम से लेकर मंत्री तक सभी हैं यहाँ हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा बंटवारे में मुस्लिमों को दिया गया पाकिस्तान। होली का त्योहार करीब है, ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होली मंगल मिलन के कार्यक्रम तेज हो गए हैं। दिल्ली के रोहिणी में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के यहाँ एक खास कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में नाच गाने के साथ ब्रज की झलक भी दिखाई दी। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियों ने लोगों को खूब आकर्षित किया, तो फूलों की होली भी खेली गई। खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी फूलों की होली खेली और वो सार्वजनिक मंच पर थिरकते हुए नजर आए। होली के लिए प्रयागराज परिवहन निगम की खास तैयारी, प्रयागराज से यूपी के हर कोने तक आने जाने के लिए मिलेंगी बसों की सुविधाएं। यूपी के शाहजहांपुर में खेली गई जूता मार होली, कड़ी सुरक्षा के बीच खेली गई होली। होली से एक हफ्ते पहले शाहजहांपुर की लगभग 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है। मस्जिदों पर रंग ना डालने और माहौल को खराब होने से बचाने के लिए ढकी जाती है मस्जिदें। इंदौर केंद्रीय जेल में खेली गई होली, महिला और पुरुष कैदियों ने आदिवासी नृत्य के साथ मनाया भगोरिया और होली उत्सव। आयोजन के समापन के दौरान महिला कैदियों को उपहार दिए गए। एमपी के सागर में होलिका ना जलाने की परंपरा, होलिका जलाने से होती है देवी मां नाराज, इसी मान्यता से सदियों से नहीं जलाई गई होलिका। लक्सर में होली मनाने की तैयारी तेज, घरों की सफाई के साथ साथ बाजारों में लगी रौनक, रंग गुलाल से सजी दुकानें। यूपी के मुरादाबाद में होली के दिन मस्जिद में नमाज का टाइम बदला गया। होली जुलूस के लिए दोपहर 1 बजे तक का टाइम निर्धारित, दोपहर 2:30 बजे जामा मस्जिद में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का पीए बनकर होटल मालिक को ठगने वाला एक युवक गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले 5 दिनों से होटल उदयमान आर्डिक में ठहरा हुआ था आरोपी। संदेह होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। मैनपुरी में 2 साल की मासूम बच्ची की मौत, घर से गायब हुई मन्नत का तालाब किनारे पड़ा हुआ मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोमवार शाम 6 बजे से लापता थी बच्ची। सांबा के घगवाल बॉर्डर पर देखी गई 3 से 4 लोगों की संदिग्ध हलचल, बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईडी की टीम पर हमला करने वाले 15 लोगों के खिलाफ पुरानी भिलाई थाने में एफआईआर दर्ज। उत्तेजित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। लक्सर में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार के अभियान को लेकर लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने जताई नाराजगी, कहा सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में हाथी का आतंक, रोजाना रिहायशी इलाकों में जंगल से आता है हाथी। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। जौनपुर जंक्शन से वाराणसी जा रही मरूधर एक्सप्रेस को तकनीकी खराबी के चलते रोकना पड़ा। चलती ट्रेन के जनरल बोगी से अचानक निकलने लगा धुआं, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में आईजी लखनऊ जोन प्रशांत कुमार का बयान, कहा बाजार में खुलेआम युवक को दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान, कहा बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से विंग बनवा दे सरकार, हो सकता है कि उन्हें हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो।
राजस्थान के डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने कहा, सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से गलत है। सहारनपुर में होली और जुमे को लेकर दारुल उलूम देवबंद की अहम अपील। कहा, होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही अदा करें जुमे की नमाज। लखनऊ में नगर निगम जोन 5 में सफाई कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। जोन 5 कार्यालय के गेट पर कूड़े का ढेर लगाकर किया विरोध। ठेकेदार की सैलरी कटौती के खिलाफ सफाई कर्मियों का धरना। पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण मामले में हुआ जमकर हंगामा। हंगामे में ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस को खदेड़ा। पुलिस ने किया बल का प्रयोग। जम्मू के रियासी में एक टेम्पो गहरी खाई में गिरा। खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बजरंग दल नेता प्रमोद सोनी ने केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। कहा, सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बन रहा है, इसके लिए अमित शाह का धन्यवाद। झारखंड के पलामू में गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर। रायपुर जेल से रांची लाने के दौरान जवान की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। एनटीपीसी डीजीएम और कोयला कारोबारी की हत्या में आरोपी था। विदिशा के गुलाबगंज के संतापुर फाटक के पास संदिग्ध मिला शव। युवक के शव से इलाके में हड़कंप। हत्या की आशंका के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से घुसपैठ के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने संदेह पर ली तलाशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश घायल, 4 अन्य गिरफ्तार। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान भैंस चोरों से पुलिस की मुठभेड़। चोरों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। कौशाम्बी में गौकशी के आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अमरोहा में गेस्ट हाउस संचालक ने की गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद खुद प्रेमी ने की पुलिस को सूचना। घटना से इलाके में मची सनसनी। लखनऊ के व्यापारी जितेंद्र सिंह भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत। चलती कार में अचानक 315 बोर की लाइसेंसी राइफल देखते वक्त चली गोली। मौके पर पहुंचकर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। लखनऊ में हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ ने नकल गिरोह का किया भंडाफोड़। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मोगा में शादी समारोह में डीजे की धुन में युवकों ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। नवादा में शराब तस्करी का नया तरीके का भंडाफोड़। हुंडई सेंट्रो की बैक लाइट में बनाया गुप्त तहखाना। 249 बोतल विदेशी शराब बरामद। मुरैना में 33 केवी बिजली की लाइन से लगा करंट। चारा लेने गए युवक को लगा करंट। मौके पर युवक की मौत। अमेरिकी बाजार 4% गिरा। भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,900 पर आया। इंडसइंड बैंक का शेयर 26% टूटा। डेरिवेटिव अकाउंट में गड़बड़ी इसका कारण। बैंक की नेटवर्थ 2.35% घट सकती है। रोशनी नाडार अब देश की सबसे अमीर महिला। अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी। पिता शिव ने एचसीएल कॉर्प में 47% हिस्सेदारी दी। सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 पर आया। चांदी 95,875 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महंगाई दर 4% से नीचे रह सकती है। लोन की किस्तें घटने के आसार। देसी विदेशी एजेंसियों का अनुमान। सस्ते राशन और कर्ज दौर आ रहा है। मस्को आरोप एक्स पर साइबर अटैक के पीछे यूक्रेन। वहां के आईपी एड्रेस से हमले हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 3.5 घंटे रहा डाउन। भारत आएंगी अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने और संचार के खुले रास्ते बनाने के मकसद से हो रही है यात्रा।
रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रूसी वायु रक्षा ने 337 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। राजधानी मॉस्को में 91 ड्रोन्स को मार गिराया। कुसक में सबसे ज्यादा 126 ड्रोन गिराए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो बोले, यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी। कहा, जंग का समाधान चाहिए तो ये करना होगा। बातचीत के लिए सऊदी पहुंचे। पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वगान को अमेरिका ने किया डिपोर्ट। छुट्टियां मनाने लॉस एंजल्स पहुंचे थे। अमेरिका के मिसिसिपी में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। हादसे में 3 लोगों की गई जान। फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन। बी हैप्पी में दिखेगी बाप बेटी की कहानी। पिता के लिए बोले, वो मेरा टॉप स्टैंडर्ड। मनोज मुंतशिर पर लगे नफरत फैलाने के आरोप। सरकार से कहा था औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाओ। हड्डियां गलाने के लिए सनातनी यूरिया दान कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी पर उदित नारायण ने खुद का उड़ाया मजाक। कहा, वो 2 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का वीडियो है। एक्टिंग कमबैक करना चाहती है। सलमान की को-स्टार रही रंभा अब पति ने प्रोड्यूसर से की फिल्म की सिफारिश। 2000 करोड़ की मालकिन है। 90 के दशक की एक्ट्रेस। वॉर 2 की शूटिंग के दौरान ऋतिक घायल। पैर में लगी चोट। डॉक्टर ने 4 हफ्ते का बताया आराम। एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर। बोले, आपसे मिलने पर एनर्जी आती है। फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी कुश्ती। साउथ कोरियन सिंगर विसुंग का 43 साल में निधन। घर पर मिली डेड बॉडी। पुलिस ने कहा, हर एंगल से जांच जारी।